नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे गांव में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की एक खुली बैठक का आयोजन हुआ है। और ये खुली बैठक हर गांव में होनी चाहिए। वैसे तो बैठक का उद्देश्य गांव की समस्याओं को सुनना और विकास योजनाओं को सही जानकारी देना होता है। अब आप देख सकते हैं इस बैठक में गांव के सभी लोग लगभग उपस्थित हैं। और हर गांव के लोगों को ऐसी अगर कहीं भी अगर खुली बैठक होती है तो हर गांव के लोगों को ऐसी खुली बैठक में जरूरी होना उपस्थित होना ज़रूरी है। वैसे तो जैसे कि ग्राम विकास अधिकारियों ने हमें आवास योजनाओं के जैसे सड़क, पानी, शौचालय, पेंशन और रोजगार जैसी जो सरकारी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी है। और ग्रामीण लोग भी अपनी अपनी समस्याओं को खुलकर रखेंगे और अधिकारी को काम है कि उनको सुनकर उन पर तुरंत समाधान और आगे की कार्यवाही तथा भरोसा कार्यवाही का भरोसा दिलाया है सबको। और यह खुली बैठक साल में एक या दो बार तो होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि खुली बैठक में ही सबको पता चलता है, गांव के लोगों को भी पता चलता है कि क्या क्या जैसे क्या क्या सरकारी योजनाएं आ रखी हैं, क्या क्या गांव के लिए क्या क्या काम आ रखा है। जो भी है, जैसे सड़क का काम है या रास्तों का काम है, जैसे गांव की सफाई सफाई हो गई या गांव की सड़क हो गई, नाले हो गए, पानी की, बिजली का काम, जो भी काम आता है, या पानी की टंकी साफ करवानी है, या टंकी टूट गई तो उसकी मरम्मत करवानी है, शौचालय बनवाना है, या जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, पंचायत भवन, इनका सबका विकास करना है। और वैसे ही सरकारी योजनाओं का भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें क्या होता है कि घर दिलवाने में मदद होती है जिसमें, और मनरेगा के तहत काम दिलवाना, या पेंशन वृद्ध विधवा जो दिव्यांग होती है इनमें पेंशन लगवाना, या फिर राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस, शौचालय गैस आदि जो भी सरकारी योजना है, इनका पता चल जाता है कि ग्राम प्रधान से अगर कहने पे ग्राम प्रधान ये काम करवाता है या नहीं कराता है, या ग्राम प्रधान से बोल दिया हमें ये काम करवाना है, या पता लग रहा है कि ग्राम प्रधान ही हमारा पैसा खा चुका है। तो इसलिए खुली बैठक करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि खुली बैठक में हम बोल सकते हैं कि हमने ये कहा था कि ये काम करवाना है, लेकिन उस टाइम हाँ बोल दिया था और ग्राम प्रधान ने वो काम करवाया नहीं। उसके बाद नहीं होता तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में अगर सब में एक जैसी है तो उसके साथ एक शपथ पत्र देंगे कि मैं जो दे रहा हूँ सही है शपथ पत्र के आधार पे। तो उसके आधार पर हम ऑनलाइन करोगे उससे सीएससी जन सेवा केंद्र से, तो उसके आधार पर संशोधित हो जाए। इसमें सब क्लियर है? किसी का है कोई ऐसा तुम पूछ रहे थे? सुनो जिन लोगों के पुराने जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, ठीक है, हाथ से लिखे हुए वाले जन्म प्रमाण पत्र, अब नया जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं ऑनलाइन वाले, उनको ऑनलाइन वाला चाहिए। तो उसमें क्या करना है, आपको एक आधार कार्ड माता पिता के बच्चे के, सुन लीजिए, माता पिता के बच्चे के और अपना जिनका है, और एक एप्लीकेशन ला के हमारे पास देंगे, वो डायरेक्टली हम उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे। दो अनटाइड की, दो टाइड की। अनटाइड का मतलब अनाबाद, जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार पंचायत वाले निश्चित करेंगे कहाँ खर्च करना है। टाइड में जो आबाद फंड है उसमें हमें पेयजल और स्वच्छता पे ये खर्च करना है। ठीक, वो आते हैं हमारे लगभग 80-80 हज़ार के, दो के 78 हज़ार के आसपास, एक और एक 78, तो एक 60 वो आते हैं, और 53-53 हज़ार करके हमारे पास वो आते हैं अनटाइड चार्ज 1 लाख, यानी 2,20,000 करीब केंद्र सरकार आपकी पंचायत को सालाना देती है। यही राज्य सरकार जो आपकी पंचायत को दे रही वो दे रही 3 लाख, 1.5 लाख, 1,62,000 किस्त है, 1,62,000, यानी तो ये हो गया आपके 3,24,000 करीब सालाना, इतना वो देती है। तो नहीं, आपके पास जो पैसा आता है कुल मिला के 6 लाख करीब पंचायत में, 5-5.5 लाख करीब आता है। इसमें से हर वित्त का 48,000 प्रधान और उप प्रधान का मान लिया जाए, जिसमें 3500 प्रधान का और 500 उप प्रधान पर मुख्य, सब सालाना 48। ये राज्य वित्त से ही जाएगा इसी पैसे में से, और कंटीजेंसी जो आती है जो जिले के 2% केंद्र सरकार का जो अनटाइड का फंड होता है उससे जाती है ये पैसा आपका। इस साल जो आपके पास पैसा बचा है राज्य वित्त में बताता हूँ, इसमें हमारे पास 7 लाख है, पर लेकिन 7 लाख में से 5 लाख हमारा पंचायत घर का पड़ा है, जिसमें से हमने 4.5 लाख करीब हमें पेमेंट कर रखी है, 10 लाख का पंचायत घर है, और इसको पैसा देना भी तो पंचायत गठित होगी, हम उसमें पेमेंट करेंगे, आगे उसका काम कंप्लीट करेंगे। और 1,88,000 राज्य वित्त केंद्रीय वित्त में केंद्र सरकार का, दो अलग अलग खाते होते इसमें। तो इसमें से एक ही जो पैसा लगभग है 2 लाख हमारे पास वो है राज्य सरकार का जो खर्च करने के लिए, और 1,28,000 ये है जो अभी हम खर्च कर सकते हैं।
तो इसमें टाइड फंड का हमारे पास पैसा बचा है। ठीक, ये पैसा जो खर्च होना है, इसकी जो हमारी कार्य योजना, पिछली कार्य योजना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देवी मंदिर के पास पेयजल टैंक और पाइपलाइन निर्माण। कौन सा है? ये देवी मंदिर, यही है। यहाँ पानी की आवश्यकता है। पानी है तो टैंक तो बना है, पाइपलाइन तोड़ दिया उसने, टूट गया ना, नया बनना है। ऊपर तो उसमें रखेंगे नया कर लोगे, नया बना। अगर बनाना तो इसमें आपका पैसा बचा है पेज का, अब इसमें आप कल से एस्टिमेट बन जाए, काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, बौली धार बाकली में पेयजल लाइन निर्माण। धार बाकली और ग्राम पंचायत में स्वच्छता संबंधी कार्य, जो हमारे पास स्वच्छता का पैसा होगा, उसमें स्वच्छता समय कहीं जब शौचालय वगैरह बनाना हो, शौचालय या कूड़ेदान वगैरह जो बनने उसमें खर्च होगा। चापड़ में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण आवश्यकता है। यात्री वो धारा बना लो, यात्री प्रतीक्षालय वो तो ठीक है, वो आप कुछ सोलर का भी, क्योंकि हमारे यहाँ सोलर बहुत कम लगे, बहुत कम मात्रा में है ना सोलर गांव में। पैसा मैंने बता दिया, जिसमें तो मैं बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ इसके बजाय अभी लिखा है ग्राम पंचायत में सोलर लाइट स्थापना मरम्मत कार्य। ठीक है, सोलर आ जाए और यात्री प्रतीक्षालय उसके बाद में जो आएगा वित्त का, उसको बाद में पैसा बचेगा तो वाली बात। बनते इसमें के दो काम होते सालाना, ऐसा भी नहीं। पहला काम नहीं, रास्ते का नहीं हो सकता कि गांव में रास्ते बने ही नहीं है। 10 साल रास्ते भी हो जाएंगे, रास्ते भी लिखे जैसे इसमें लिखा है। रास्ता बनवाओ पहले, चाहिए हमको पहले रास्ता जाए, कैसे जाए देखो तो रास्ते का सर्वे करो आप। संपर्क मार्ग चापड़ में गांव से शेर सिंह की दुकान की ओर संपर्क मार्ग। नहीं, उधर क्या करना है, संपर्क नीचे का टूटा गांव का, पहले गांव में सर्वे कीजिए आप पहले। टूटा हुआ रास्ता है यार, कोई मर जाएगा वहाँ जाना। अभी ऐसा है ना, कुछ सोलर का रख देना, क्योंकि गांव में सबके घर पर लगे हैं, 2-4 मुआवजे छूटे हैं। अगर पिछला पैसा अगर हम इसमें से सोलर का करते हैं, 10 एक लाइट हम लगभग कर पाएंगे इसमें। 10-12 लाइट जो भी होगी कर देंगे, वो पिछले पैसे में अभी करा देंगे। ठीक हो गया? कहाँ कहाँ लगनी है ये बता दीजिएगा। हाँ, बता देंगे, प्रधान को बता देंगे, बाद में लगा देंगे। ठीक है, इसी समय करा देंगे इसका। उसके बाद पैसा जो नया आएगा उसमें फिर इसमें हमारे यहाँ का तो निर्दोषों की बात में सारा झगड़बाजी होती है। वो लेकिन हमने 5 लाख करीब बताया था आप लोगों को 1 साल का। तो कार्य योजना जो हम तय करेंगे आज, वो करेंगे हम वित्त वर्ष 26-27, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के लिए। क्योंकि अभी हम लिखेंगे, फिर हम जनवरी फरवरी में ऑनलाइन करेंगे, तो अप्रैल से इसमें काम होंगे। अभी जो काम होंगे पिछले जो लिखे, जो मैं पढ़ रहा था उस पे होंगे। हाँ, उसी पे होंगे। आज जो लिखे हैं उस पे काम अप्रैल में होगा, और जो पिछले लिखे हैं उस पे काम अभी हो जाएगा। ठीक हो गया? इसमें राज्य वित्त के लिए अब बताइए, आप जिस कह रहे थे कौन सा अर्जेंट कार्य है, संपर्क मार्ग है, क्या है बताओ। किस मार्ग की बात कर रहे थे? हमारे गांव के नहीं ये बताओ, पूरे पंचायत ग्राम चापर में। हाँ, ग्राम चापर में ये सड़क से लेके गांव के नीचे कमल से लेके घर तक पूरा काम। शाम को जाऊंगा, शाम को क्या है उसमें? पूरा आप क्यों डाल रहे हो, खर्चा डालो, जो भी डालना। और भी सभी सहमत है इससे? गाँव का रोड है वो, और वो टुकड़ों में होगा, ऐसा थोड़ी क्या होता है वो कि 2 किलोमीटर है, वो 2 किलोमीटर एक दफा बन 2 जाए। किलोमीटर नहीं बनते, हम तो 200 मीटर हाँ, बनाते हैं। 100 मीटर, योजना 200 मीटर जो भी हो थोड़ा थोड़ा करके बनवाइए, ये थोड़ी कह रहे हो एकदम वहीं पहुंच जाए। ये तो चापड़ में लेते हैं, वहीं से बोलते हैं। क्यों नहीं लिख के दिया है? ठीक है, अच्छी बात है, हम पढ़ के बता रहे हैं। मोहन राम जी के घर से मंगरा नौले तक रास्ते में खंजा सीसी मार्ग निर्माण झाड़ीकटान 2 बन, रास्ते में खंजा सीसी मार्ग, ये सबसे अर्जेंट होगा, तो लिख देता हूँ। ठीक, दूसरे जयंती देवी घर से गांव वाले नौले तक रास्ते में खंजा सीसी मार्ग निर्माण, बच्ची राम के घर से बहादुर राम के घर तक सीसी मार्ग निर्माण, हरीश लाल के घर से ख्याली राम के घर तक द्वार मार्ग में सीसी मार्ग पुनर्निर्माण सुधारीकरण, चंदन सिंह के गौशाले में से भागुली देवी के घर तक खंजर सीसी मार्ग निर्माण। इतने कार्य हमारे यहाँ हो नहीं पाते, हमारे 2 या 3 काम को होते हैं। एक ही कार्य होना चाहिए। 5 लाख का बजट है, 2-3 कार्य। अगर छत डालनी है ग्राम पंचायत के पैसे,
एनओसी उसमें विभाग देगा, पैसा नहीं दे पा रहा विभाग देगा तो हम पंचायत की नोटिस लगा सकते तो इतने पैसे में थोड़ी बनता है, 5.5 नहीं बनता है हैं। साहब 2-2.5 लाख में बताइए उसकी ना शर्त। ना कहाँ से होगी? वो ठीक है, अगर कोई कर्मठ है तो वो विभाग से लाए, हम विभाग से लाए विभाग से लाए, खर्च के अधिकारी के पास जाए, वहाँ वो देंगे, विभाग देंगे क्यों। अच्छी बता, इतने जो मार्ग दिए इसमें से कौन सा मार्ग लिखूं मैं ये बताओ। नहीं सर, ये वाला सर जो ये आपका सर ये क्या कह रहे हैं? ये बैन वाला स्कूल की ऊपर छत वाला की इसको करते हैं हाँ, पहले। उसमें चद्दर डालने हैं। हाँ, वहाँ इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वहाँ तो ये और कहाँ पढ़ेंगे? किनके? ये जो कह रहे हैं ना वहाँ उससे मतलब कि गांव के बच्चे तो हैं, हाँ गांव के वो बच्चे बच्चे हैं। हमारे एक में हाँ वो गांव के गांव के बच्चे हैं वहाँ। तो ये भी सही कह रहे हैं भाई, उस विभाग का पैसा मिलना चाहिए। वो विभाग 1 साल से लड़ रहा हूँ मैं, सुन ही नहीं रहा है। 1 साल से लड़ रहा हूँ। 1-1.5 साल से मैं लिख देता हूँ हाँ लिखो छत। क्या जूनियर है प्राथमिक विद्यालय। हाँ उसकी छत पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। भले उसकी दीवार नहीं भी होती तो केवल चद्दर तो उनके बैठने लायक तो बने। और ऊपर से वो है वो पोलिंग बूथ। पिछली बार उसमें भी तो बोल सकते थे। किस में बोला हमने, बोला यहाँ बन गया ये, हमने बोला, पूरे गांव वालों ने बोला ये पंचायत घर का, उनको यार इसको चापड़ शिफ्ट कर दो। ना ना भेजा उन्होंने, अल्मोड़ा भेजा शायद किसी का। अब के लट मारेंगे किसी को। तो पैसा वो अलग है, उसका पैसा तब आएगा जब यहाँ से शासन को आप काम करके दोगे, तब पैसा दोबारा पैसा दीजिए। अब वो पता नहीं, हमें पता डीलर के माध्यम दुकान में आएगा, जिस वेंडर जहाँ से लाओगे सामान लाओ और जो काम करो उनके खाते में आएगा। हमारे पास भी आता नहीं आता, ये हमें पता नहीं, लेकिन करना है जरूरी है। आरजीएस फंड का पैसा कंफर्म है, आएगा, स्वीकृत है। आप बनाए, कल रजिस्ट्री कराओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने काम करना है। ऐसा नहीं कि आपके बॉली में ठीक है। यहाँ हम भी देख रहे हैं 3 बिल्डिंगें बनी है, एक नीचे 20 गाँव में, एक ही बन फिर गई। उसके बाद चापा डाल ये हम दे देते, कोई बात नहीं। फिर मत कहना तो अगर हम उसको 12 लाख वाले यहाँ बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे, हम उसको बनाते रहूंगे ये 12 लाख वाले को आपकी चलो लिखित कर लो, इसी उसमें। कैंसिल करो, लिखित कर लो। क्या चीज? प्रधान जी कह रहे मैं बना रहा हूँ, वो तो बनाऊंगा। हम रखेंगे, कब तक बनने का क्या काम नहीं बनेगा। बनेगा नहीं वो। कुछ नहीं होगा, साइन सबके हुए हैं, प्रस्ताव चलेगा। ऐसा लिखित नहीं, कोई नहीं दे सकता कि मैं बनाऊंगा ये। अरे वो आंगनबाड़ी भवन तो हम भी बना सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, देखो मेरी बात सुनिए, आंगनबाड़ी केंद्र चापाड़ अलग है और बोली अलग है, उसको तो प्रस्तावित करके हम भी बना सकते हैं। तो बनाओ, तो अभी ये कमरे दिन में हमको क्या दिक्कत है चापाड़ में। बनाओ जन्मदिन केंद्र बनाओ, वहाँ बनाओ एक कमरा, जहाँ जन्मदिन केंद्र। हाँ क्या काम था? क्या काम था आपका? वो चीज रखिए, कोई दिक्कत, वो अलग से फंड है, हमने बता दिया। आप वहाँ सहमत है तो आप जहाँ पहले जन्मदिन तो केंद्र रजिस्ट्री हम दे देते हैं, आप बनाइए, कोई रजिस्ट्री दिक्कत कर थोड़ी दिए, क्या। आपने काम करने से दिक्कत। यहाँ है बिल्डिंग बन गई इतनी, हाँ ठीक है, वही दे दो। ठीक है। जन्मदिन केंद्र, पुराना जन्मदिन केंद्र के समीप। कितना दूर है ये रखिए। ये काम वर्किंग में सारा, ये तो ये दीवार भी होगी, सुन लीजिएगा मैं और भी बता रहा हूँ। इसमें हम वित्त का पैसा लगाएंगे आपका, किसमें? इसी दीवार में पीछे से। दीवार में उसने एक बार पैसा खा लिया, दोबारा नहीं खाया पैसा भाई, कह रहा हूँ नहीं खाया पैसा। ये हमारे गांव का वित्त का पैसा उसमें नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगेगा? ना। दीवार आपकी नहीं, हमने उसको पेमेंट करके हम नहीं जानते, हमारे अब किसने की पेमेंट? परेशानी हो रही है दीवार ये गाड़ी चलाने में। यहाँ पर पेमेंट किसने की उसमें? आपने कब क्यों? नहीं तो हम आरटीआई लगा देंगे, बिल्कुल फिर मत सही करना, कह रहे हमारी शिकायत हैं। करते देखो नहीं, अभी तक उसमें कोई पेमेंट नहीं हुई, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। नहीं तो धरना हो जाएगा यहाँ। नहीं नहीं, कुछ भी करिए, जो गिर गई दीवार उसमें कोई पेमेंट नहीं हुई, और दीवार दोबारा बनेगी तब नपेगी, क्योंकि नापी ही नहीं गई दीवार। जो आप कह रहे हो ना, जब दीवार लगी उसकी नापा नहीं हमने उस दीवार को। 10 मिनट बारिश नहीं हुई, दीवार नीचे आ गई। आगे तो ठीक हुआ, हमने कहा दोबारा लगाएंगे अच्छे से पिलर से, पर नपेगी, उसमें पेमेंट भी होगी और बिट से होगी। ये हमने पहले से रखा। और नहीं ये इसमें आगे भी हम दीवार देंगे, छज्जा निकालेंगे बाहर। जो आगे जगह है ना बच्ची, आने जाने वाला रास्ता, इसमें आगे छज्जा निकाला जाएगा, थोड़ा आने के चौड़ा हो जाएगा। हाँ छज्जा जैसे निकाल सेफ्टी है वो आपके तो। पैसों से होना, जो बात जेन्युइन है तो जेन्युइन है ना। कोई भी गिर जाएगा। हाँ कोई भी गिर जाएगा, बड़ा भी छोटा भी, बच्चे भी गिर जाएंगे। पेयजल इन मंगरा का नौला मरमत, यही है, ठीक है। मंगरा का नोहला ये तुम्हारा वाला है ना? ये तो एक बार बन गया पूरा था। धौस तोड़ रखा है, इसमें पैसा लगेगा बहुत। कितना? पूरा ही मतलब खत्म कर अरे देगा। नौले में सीमेंट तो लगता नहीं है, सीधी नौला है ना, तो अच्छी बात है, नौला तो होना चाहिए। ठीक है। ये हम रख देते हैं। पेयजल में फोन में रिकॉर्ड लो। 2 गांव होंगे पेयजल में। 2 काम पेयजल हो गए, और एक स्वच्छता का स्वच्छता की पैसा है तो बताओ। अनटाइड फंड जो हमारे पास है केंद्र सरकार, उसमें कोई संपत्ति मार्ग या कुछ अन्य चीज मैं दीपक अश्वाल, ग्राम विकास अधिकारी विद्यासन ब्लॉक और ये क्षेत्र बोली वाला, पिछले 1 साल से मेरे पास है। और हमारे पास जो मेन योजना है वो ज़्यादा आगे मैं कहता हूँ क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। हमारे पास जो मेन योजना है वो है हमारे पास मनरेगा की योजना।
साथ में विधायक निधि और सांसद निधि और जो हमारे वित्त है 15वां वित्त है उस पर भी हम कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ जो फंड वैसे आते हैं अतिरिक्त जो फंड आते हैं वो भी सब हमारे पास ही आते हैं, जैसे शिक्षा निधि और भी कोई जैसे आप स्कूल की छात्र का कह रहे थे, अगर उसका कोई शिक्षा विभाग वाला फंड देता है तो हमारे पास ही आता है ब्लॉक में। तो हमारे पास जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना कब हुई क्या हुई उसकी इतिहास में बताते हैं। उसमें जो आपके ज़रूरी काम हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो मनरेगा में हमें एक जॉब कार्ड की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोज़गार योजना है। घर में बैठे हो, जैसे कोई भी बेरोजगार बैठा है घर में, तो वह कार्य कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो। 85 ईयर लास्ट एज में 18 साल से 85 ईयर तक कार्य कर सकता है। उसमें उसका हम एक पहले जो सबसे पहले जो कार्य करेगा तो उसके लिए एक जॉब कार्ड निर्गत करते हैं ब्लॉक से। जिनके क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले जॉब कार्ड बनाए थे, सबके स्टार लग के आ गया आज की डेट में। वर्तमान में जो है कि 40 लोग एक्टिव हैं यहाँ पे। बस KYC जो हुई थी 40 लोगों की हुई थी। तो अभी जिसकी नहीं होगी वो करवा देगा जो मेरे हिसाब से तो लगभग सभी का होना चाहिए। वो जॉब ऐसे कार्ड बंद आ जाला हाँ फिर बंद हो जाएगा वो। जिनके जॉब कार्ड पुराने बने हैं वो सब बंद हो चुके हैं, बंद आ जाला। और जिनका KYC हुआ है, अभी जिनका KYC हुआ है वही लोग आगे कार्य कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक, और जिनका नहीं हुआ है, अगर जिसको लगता है कि हमारा बंद हो गया है, KYC में नाम नहीं आ रहा है, तो वो इजीली मतलब आज अभी दोगे तो शाम तक बन के भी आ जाएगा जॉब कार्ड। और क्योंकि ऑनलाइन होना है, आपके पास कागज़ बन के आए ना आए, आपका ऑनलाइन में अगर चढ़ गया, वो डॉक्यूमेंट चढ़ गए, आपको नंबर मिल गया तो आपका जॉब कार्ड बन गया। जरूरी नहीं है कि आपको जॉब कार्ड वो हो सकता है बनने में थोड़ा वैसे मैनुअल करने में उसे थोड़ा टाइम लग जाए। तो सबसे पहले तो जॉब कार्ड इसमें जो दिहाड़ी होती है एक दिन की 252 रुपये होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अफवाह फैलाते हैं कि 252 ये है। अगर उसमें सबसे पहली तो बात यह है कि एक एस्टीमेट बनता है। अगर आपने जैसे एक गौशाला का एस्टीमेट बना है, गौशाला एक दिन में बनाती तो क्या एक उसको दिहाड़ी 252 नहीं मिलेगी एक दिन तक इतने कार्य की? तो उस हिसाब से कार्य के हिसाब से इसमें दिहाड़ी है। हालांकि गवर्नमेंट ने 252 रुपये रखी है। अभी गवर्नमेंट ने इसका नाम भी चेंज कर दिया है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। और अभी 252 से कुछ दिहाड़ी भी बढ़ेगी इसकी, अभी पर डे की दिहाड़ी बढ़ेगी। तो और अगर आप लोगों को काम नहीं मिल पा रहा तो आप लोग इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। फॉर्म 16 आता है, उसको भर सकते हैं। जॉब कार्ड जैसे हम सोचते हैं हमारा जॉब कार्ड बना है 100 दिन का हमें रोजगार मिलेगा, तो ऐसे नहीं मिलता है। आप अप्लाई करो उसके लिए, बस आप फॉर्म 16 भरो, आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर यहाँ पे काम चल रहा है तो ठीक है, यहाँ नहीं चल रहा है तो दूसरी जगह, वो बशर्ते आपका नाम जॉब कार्ड में होना चाहिए, आपका जॉब कार्ड बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद चलो आप जो कार्य होते हैं उन पर बात कर लेते हैं। कार्य इसमें जो होते हैं हमारा एग्रीकल्चर के कार्य होते हैं और डेवलपमेंट के कार्य भी हैं इसमें। जैसे ये योजना ऐसी है कि जैसे आपका वित्त आपका फिक्स है कि इतने में ही ये पैसे में क्या जो होगा करके। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आप मतलब एक टाइम पे 25 काम चला सकते हो, लेकिन थोड़ा समस्याएं हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ तो कहना बहुत आसान है, लेकिन आप कहोगे 25 काम हो सकते हैं, इसके पीछे शर्तें टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब ये शुरुआत में योजना आई थी तो प्रधानों ने सबने अपने घर भरे, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि इतनी टर्म और कंडीशन लगाने का कारण यही है कि जिन्होंने काम कराया सब पैसा अपनी जेब में डाला और धरातल पे काम दिखा नहीं, तो इसलिए वो जियो टैग भी मांग रहे हैं आज की डेट में। इसलिए वो लेबर की फोटो भी मांग रहे हैं कि लेबर भी होनी चाहिए इसमें ना। इसके पीछे इसीलिए गवर्नमेंट ने ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसमें थोड़ा टर्म एंड कंडीशन ज़्यादा बढ़ा दी। इसके अलावा जो है इसमें जो कार्य होते हैं आपके गांव में, सबसे पहले जो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपका व्यक्तिगत स्तर पे। आप ये नहीं कह सकते कि प्रधान जी कराएंगे करके, प्रधान जी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो सार्वजनिक स्तर के काम है, क्योंकि दो काम है, एक व्यक्तिगत स्तर के इसमें, एक है सार्वजनिक स्तर के। आप व्यक्तिगत स्तर से अपने करवा लो या समूह से करवा लो, प्रधान जी उसे वेरीफाई कर देंगे। अगर काम सही होगा हम भी तो चेक करेंगे उसे, सभी चेक करेंगे, तो उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा वो, अगर काम हुआ होगा धरातल पे। ठीक, तो पहला काम है इसमें शौचालय का। तो मिनिमम जो रेट मिलता है 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिलता है। अगर गांव में किसी का शौचालय नहीं है और वो शौचालय अपना बनाना चाहते हो, उसमें तो पैसा लगाना ही है। 12,000 रुपये हमसे ले लो, उसका अपना जॉब कार्ड बनाना है बस। बाकी मेटेरियल का पैसा थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन आएगा। सरकारी पैसा कभी मार नहीं खाता है, सबके मुँह से सुना होगा, लेकिन आएगा। मेटेरियल का पैसा भी आएगा, और जो मिस्त्री है उसका पैसा लगभग आने में साल भर लग जाता है, क्योंकि बजट इतना गवर्नमेंट का होता नहीं है। हमने पहले ही इतने सारे कार्य करवा देने हैं, तो बजट वो बाद में देते हैं, गवर्नमेंट उसका बजट बाद में देती है। ठीक, तो सबसे पहले शौचालय में, और लेबरी का पैसा आपको शौचालय का हाथों हाथ मिल जाएगा। लगभग 40% लेबरी होती है, 5 या 4,500 रुपये आपको जैसे ही आप उसका कार्य शुरू करोगे, उसे बनाओगे तो उसी समय मिल जाएगा। बाकी पैसा आपका जब बिल लगेंगे और वो लगेगा तो आते रहेगा, फिर मिस्त्री का जब लगेगा। ठीक, तो अगर जिसके पास शौचालय नहीं है, शौचालय बनाने का इच्छुक है, तो 12,000 रुपये हम उसको मनरेगा की ओर से दे सकते हैं। और वो उसका व्यक्तिगत होगा, उसमें प्रधान जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा कि हम ये सोचेंगे कि प्रधान जी के भरोसे बैठेंगे, प्रधान जी हमारा शौचालय बनाएंगे, तो आप व्यक्तिगत स्तर से भी उसे करा सकते हो। पहले मैं व्यक्तिगत ही काम बता रहा हूँ आपको। दूसरा, आप अपने खेत की दीवार बना सकते हो। खेत की दीवार आप 50,000 से लेके
2 लाख 3 लाख मतलब 2.5 लाख 3 लाख तक भी बना सकते हो। खेत की दीवार, आपकी खेत की दीवार होनी चाहिए। प्रधान जी का कोई, आप स्वयं उसको चलाइए। मतलब हम ज़्यादातर जैसे हमारे गांव वाले भी हैं तो वो भी यही सोचते हैं कि प्रधान जी बनाएंगे करके ना, लेकिन मनरेगा में ये किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि व्यक्तिगत स्तर पे आप खुद भी उसे कार्य करवा सकते हो, ठीक। और अपने खेत की दीवार बना सकते हो। हमें तो ऐसे कार्य करने वाले चाहिए, जैसे कहीं रास्ता ही है, रास्ते के नीचे आपका खेत है तो रास्ता, दो फायदे हो जाएंगे, खेत की दीवार भी बन जाएगी, वो रास्ते की दीवार भी बन जाएगी, ठीक। उसके लिए आप जितना कहोगे, लेकिन हाँ उसमें पैसा है वो चढ़ेगा, किसके पैसा आएगा खाते में। जो लोग वहाँ पे कार्य करेंगे, कार्य वही करेंगे जिनके क्या बने होंगे, जॉब कार्ड बने होंगे, उनके खाते में पैसा आएगा। और बाकी मिस्त्री का पैसा जो है वो भी खाते में आता है, लेकिन वो थोड़ा लेट आता है मिस्त्री का। मिस्त्री हम किसी को भी वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक। और एडजस्टमेंट ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने काम चला रखा है और सार्वजनिक काम चला रखा है, उसमें हाजिरी नहीं लग रही है, तो बाद में मस्टल निकाल के बाद में भी चल जाता है। जब वो टेक्निकल इशू है तो अगर किसी की गौशाला अगर कोई बनाने का इच्छुक हो, खाली क्या करना है, आपने दीवार अपने हाथ से दे दो, हाथ से भी दे सकते हैं। गांव का कोई मिस्त्री है तो कोई अकुशल भी लोग कर लेते हैं ये काम। तो ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि गौशाला बनाने के लिए कोई कुशल ही चाहिए, पंचायत घर के लिए तो कुशल चाहिए ही चाहिए। गौशाला तो बन ही जाता है, उसमें ऊपर से टीन सेट डालो, पत्थर खड़े करो, उसमें टीन सेट डाल दो, ठीक है। 35,000 रुपये हम देंगे उसमें, उसकी फ़ोटो जाएगी लेकिन, और उसमें हाजिरी का कोई बवाला, व्यक्तिगत काम है आपका वो बस, और वो आपने खुद करना है, प्रधान जी नहीं बनाएंगे। उसके बाद 35,000 में हमारे पास वही गौशाला का दूसरा रूप है बकरी बाड़ा, जिसमें आप बकरियाँ रखोगे। लेकिन हम एक एफिडेविट लेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि गौशाला बनाएंगे, अपने घर के बगल में बनाया गौशाला, रख दिया वहाँ फ्रिज और वहाँ चूल्हा वूल्हा रखा है गैस का, तो हम उसका पहले एफिडेविट लेंगे। अगर उसने ऐसा कोई कृत्य किया तो उसकी रिकवरी करवाएंगे, वो पैसे की रिकवरी करवाएंगे, लिख के दे देंगे। बाकी तहसील वाले आते रहेंगे, रोज चक्कर काटेंगे, फिर ये चीज़ हो सकती है उसमें, ठीक। एफिडेविट लेंगे उसका। उसके बाद 40,000 का जो है हमारे पास मुर्गी बाड़ा है। मुर्गी बाड़ा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है उसका, जब आप बनाओगे उसे तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है, उसमें चारों ओर से जालियाँ लगती हैं, ठीक। और उसके अलावा उसके लिए हम 40,000 रुपये देते हैं मुर्गी बाड़ा के लिए। उसके बाद जो है ये, लेकिन इन सब का क्या बनता है, ये नहीं कि हम अपने मन से गौशाला बनाना है तो थोड़ा सा इतना इतना करके उसके ऊपर टीन डाल दे, वो नहीं। एस्टिमेट बनेगा उसका, इतने बाई इतने का बनना है, जो भी होगा। उसके बाद दीवार भी हो गई, गौशाला भी हो गया, बकरी बाड़ा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर हमारे पास आता है कि सार्वजनिक योजनाएं में, जब बड़ी योजनाएं होती है तो उनमें सार्वजनिक तौर पे गांव का पैसा खर्च होगा। उसमें सबसे पहले जैसे आप रास्ते कह रहे हो कि ये रास्ता बनना है, ये रास्ता बनना है, खड़ंजा जितना रास्ते में आपने सीसी भी करवा लो वरना, पर थोड़ा सा इसमें निगेटिव पॉइंट ये है सीसी का कि सीसी में जो मटेरियल लगता है वो उस समय अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, वो आएगा साल या 1.5 साल बाद। अब आप अभी सीसी डलवा रहे हो, माना सीसी रास्ता बनवा रहे हो मनरेगा से, तो करवा तो दिया आपने, लेबर के खाते में भी पैसा आ गया, काम करवा दिया, लेकिन वो जो मटेरियल का पैसा होगा, इसलिए जो है बहुत कम लोग इसमें वो करते हैं। लेकिन अगर प्रधान जी ठीक ठाक हैं, अगर मानसिकता अगर ठीक रखें कि चलो 1 साल बाद तो आ ही जाएगा, अपने पास भी है थोड़ा खर्चा, अब तो हो सकता है उसमें कार्य खड़ंजा भी हो जाएगा। ओपन जो आजकल टाइल्स आ रही है ना, वो इंटरलॉकिंग टाइल्स जो आ रही हैं वो भी लग जाएंगे हमारे उसमें, ठीक। लेकिन वो पैसा जो मेटेरियल का पैसा होता है वो साल भर या 1.5 साल बाद आता है। अभी 2021 वालों का पेमेंट भी हो रहा है, अभी 2021 की भी कुछ योजनाएं हैं हमारे पास जो बंद होनी है। आज क्या लग गया है, 2026 लगने वाला है, तो 2021